आ गए हैं बायोलॉजी का नया सेशन लेके। लेकिन आज से मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं आज से पूरा बायोलॉजी पढ़ाऊँगा आपको शुरू से लास्ट तक। कोई भी एग्ज़ाम बना रहे, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीजीएल हो, या फिर चाहे वो लेखपाल हो, रेलवे हो, कोई भी बना रहे ना गाइज, यहाँ से आपके पूरे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। क्योंकि आज से हम टॉपिक ना बिल्कुल एक एक क्वेश्चन देखेंगे और पूरा जो भी टॉपिक है ना उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में मतलब अगर आप कहीं और पढ़ेंगे जाके ना तो गाइज वहाँ पे कम से कम एक टॉपिक का 1 से 2 घंटे लगाते हैं, वो सारा समझाते हैं जैसे कि उनको डॉक्टर बनाना हो। भाई हमें डॉक्टर नहीं बनना, हम लोगों को क्या करना है, एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है गाइस, बारे में तो हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो बायोलॉजी सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बायोलॉजी है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत सजीवों के संगठन, प्रकृति व आपस क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का गठन कब हुआ था? 1801 से 1802 में लैमार्क व ट्रेवेनेस ने किया था। किसने किया था? लैमार्क व ट्रेविरेंस द्वारा किया गया था। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द को 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन शब्द से मिलकर बना है गाइज? पहला हमारा होगा जाके बायोज, दूसरा हमारा होगा जाके लोगोज। ठीक है, तो हमारा बायोज और लोगोज को हिंदी में क्या बोलते हैं गाइज? सजीव और अध्ययन। ठीक है, तो अब इसको बायोलॉजी का जनक कौन था? बायोलॉजी का जनक, ये क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर आ जाता है। बायोलॉजी का जनक कौन था? तो बायोलॉजी का जनक था हमारा अरस्तु। अरस्तु जी थे, जो थे बायोलॉजी के जनक के नाम से जाने जाते थे। चलो दोस्तों, अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जीव विज्ञान को प्रारंभ में 2 शाखाओं में बांटा गया था। यानी कि जीव विज्ञान जो स्टार्टिंग में 2 शाखाओं में बांटा गया था, जूलॉजी में और बॉटनी में। ठीक है गाइज, तो हम लोग पहले सब लोग जानते हैं जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी क्या होती है? जूलॉजी जो होती है प्राणी विज्ञान और जंतु विज्ञान। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे जो इनकी उत्पत्ति, तो उत्पत्ति जो हुआ थी, जोआ नामक एक प्राणी था, उससे हमारी उत्पत्ति हुई थी। और इसके जनक कौन थे? जनक थे अरस्तु, यानी कि इनको अरस्तु भी बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक थी वो थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। कौन सी होती है? हिस्टोरिया एनिमेलम, इन्होंने लिखी थी। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस हम लोग बॉटनी के बारे में। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, इसको पादप विज्ञान भी बोलते हैं। तो और बॉटनी के बारे में जान लेते हैं। बॉटनी जो होती है इसको हम लोग मतलब बॉटनी से बूटी, मतलब बूटी समझ रहे हो ना आप? तो हमारे जो जंगल्स होते हैं वहाँ पे बूटीज वगैरह, मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन, इसी को हम लोग बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, जनक कौन से? थियोप्रस्टिस जी हमारे जनक थे। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, यहाँ पे पुस्तक लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे गाइस यहाँ पे पुस्तक बनेगा जाके। ठीक है, पुस्तक, तो दोस्तों पुस्तक जो थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधों के बारे में लिखा, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी लिखे हिस्टोरिया प्लांटेरम में। ठीक है, तो ये इनकी बुक थी जो उन्होंने लिखी थी। किसने लिखी थी? थियोफ्रेस्टिस जी ने लिखी थी। ठीक है, और बोटनी की जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टिस जी। और यहाँ पे बात करते हैं अगर जूलॉजी की उत्पत्ति जुआ प्राणी से हुई, इनके जनक कौन थे? अरिस्टो थी। इन्होंने बुक कौन लिखी थी? अरस्तु जी ने बुक कौन सी लिखी थी? हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है गाइज, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोबायोलॉजी। क्या लिखा गाइज? माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्मजीवी विज्ञान के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जनक कौन थे? लुई पास्चर जी। ठीक है, जनक थे लुई पास्चर जी। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। सूक्ष्मजीव विज्ञान नामक शाखा को जूलॉजी एवं बॉटनी से मिलकर तैयार किया गया है। ठीक है, मतलब इनको दोनों का कॉम्बिनेशन है, जूलॉजी एवं बॉटनी का। इसको बोलते हैं सूक्ष्मजीवी विज्ञान। तो सूक्ष्मजीव विज्ञान में सूक्ष्मजीवों को रखा जाता है। सूक्ष्मजीव वे होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, जो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे हैं। तो इनको जैसे एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गए जाके, वायरसेस हो गए जाके, और प्रोटोजोआ हो गए जाके। ठीक है, और प्रियान हो गए, बायराइड हो गए। तो कुछ मिला के इस तरीके से हमारे जो होते हैं ये सूक्ष्मजीवी कहलाते हैं। ठीक है, सूक्ष्मजीवी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, सजीवों के लक्षण। ठीक है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कोशिका या कोशिकांग में पाया जाना, कोशिका या कोशिकांग का पाया जाना, यानी प्रेजेंस ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो ये सजीवों को क्या करते हैं? स्पष्ट लक्षण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? स्पष्ट लक्षण होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जीव द्रव्य की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ हो गई जाके, अब बाद आंतरिक वृद्धि में सजीवों
व स्पष्ट लक्षण माना जाता है, बाहरी वृद्धि को नहीं। ठीक है, और ये क्या हो जाए, रिप्रोडक्शन होगा जाके। जैसे अपवाद कौन कौन से होते हैं, अपवाद होते हैं खच्चर और मानव में किन्नर प्रजाति आदि जनन नहीं करते हैं फिर भी ये सजीव हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा अपवाद है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं गति के बारे में करते हैं, यानी मोशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अपवाद क्या है, पादप गमन नहीं करते फिर भी सजीव हैं। पादप जो होते हैं ना दोस्तों, वो क्या होते हैं, गमन नहीं करते हैं फिर भी सजीव हैं। अब चलते निश्चित उम्र की बात करते हैं। यहाँ पे अपवाद क्या है, एक कोष की जीवों के लिए अमर शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ये क्वेश्चंस गाइज पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गाइज अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चंस भी आए हैं, आप अभी अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं तो उन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि कल्चर्स के बारे में पूछा गया था। आप अगर आपने एग्ज़ाम दिए हैं या फिर आप एग्ज़ाम देते हो, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में अगर देखते हो कि उनके जो क्वेश्चंस आते हैं कैसे आते हैं, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा। एनटीपीसी का भी हाल ही में क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। ठीक है, एपीकल्चर के बारे में पूछा गया था। एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खियों का अध्ययन। किसका अध्ययन, मधुमक्खियों का अध्ययन। इनको थोड़ा सा बस हम लोग क्या है यार, बस रिवाइज करना है, थोड़ा सुबह शाम देख लेना है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, बस आपको एक दो बार देखते रहना है, फिर देखते रहोगे और ये याद होते रहेंगे। ठीक है, अब चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेरीकल्चर यानी कि रेशम पालन, और ये हमारे हॉर्टिकल्चर है बागवानी, और हमारे पिसिकल्चर है मछली पालन। ठीक है, और ये फ्लोरिकल्चर, यहाँ पे फ्लोरिकल्चर जैसे एंथोलॉजी हो गया, फूलों की खेती हो गई, फूलों का अध्ययन हो गया, ये हमारे किस में आता है, ये हमारे फ्लोरिकल्चर में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं मानव शरीर के बारे में। मानव शरीर के जो बेसिकली जैसे कि हमारा उनके अध्ययन होगा जाके, जैसे कि कार्डियोलॉजी मतलब हृदय का अध्ययन होगा जाके, और हमारे रुधिर का अध्ययन यानी ब्लड का अध्ययन होगा जाके। ठीक है, हेमाटोलॉजी। चलो हृदय का अध्ययन क्या बोलते हैं, हृदय का अध्ययन होता है कार्डियोलॉजी होता है। और ये हमारा हार्ट का अध्ययन मतलब हार्ट प्लस रुधिर परिसंचरण का तंत्र क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। जैसे आप जाते हो ना कभी हॉस्पिटल में जाते हो तो हम कहाँ गए थे भाई, कार्डियोलॉजी गए थे, मेरी हार्ट में प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं कार्डियोलॉजी बोलते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रुधिर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हेमोटोलॉजी, यानी कि रुधिर मतलब ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हेमोटोलॉजी। हीमोटोलॉजी बोलते हैं, फिर इंग्लिश में हेमोटोलॉजी बोलते हैं, हेमोटोलॉजी। ठीक है, तो अभी ब्लड वाले चैप्टर में आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। ठीक है, इसके बारे में। यकृत का अध्ययन क्या होता है, हेपोटोलॉजी। ठीक है, क्या होता है, हेपोटोलॉजी, या फिर हीपेटोलॉजी पढ़ लो। ठीक है, इंग्लिश में हेपोटोलॉजी हीपेटोलॉजी दोनों पढ़ा जा सकता है। ओके गाइज, अब यहाँ पे वृक्क के अध्ययन क्या बोलते हैं, तो नेफ्रोनोलॉजी यानी रीनोलॉजी। ठीक है, या फिर नेफ्रोनोलॉजी या फिर रीनोलॉजी। अब चलो हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा मस्तिष्क का अध्ययन यानी न्यूरोलॉजी। ठीक है, मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। ठीक है गाइस, मायोलॉजी। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ दिए गए सूक्ष्मजीवी पहचानिए। सूक्ष्मजीवी तो आपको पता होगा, सूक्ष्मजीवी में कौन कौन से आते हैं। मच्छर होता है, चींटी होती है, विषाणु होते हैं, या फिर ये सभी होते हैं, ये बताइए जल्दी से आप। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना मुझे कौन होता है। हाँ चलो, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है। क्या होता है, फाइकोलॉजी। मृदा संबंधी पीडोलॉजी, और ये हमारा हर्पेटोलॉजी सरीसृप, और हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन। ठीक है गाइज, अब चलते हैं यहाँ पे। लिखा हुआ पारिस्थितिकी है यानी क्या है, पारिस्थितिकी है सजीवों व पर्यावरण के संबंध का अध्ययन। तो पारिस्थितिकी क्या है, जैसे क्वेश्चन हमारा आ गया कि पारिस्थितिकी क्या है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सजीवों व पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन। ठीक है, सजीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या बोला कि उसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमी होती है। क्या होती है, एनाटॉमी। नहीं बोलते एनाटॉमी क्या है, सजीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन, तो क्या होता है, एनाटॉमी होता है। क्या होता है, एनाटॉमी। सजीवों की बाहरी आकृति का अध्ययन क्या बोलते हैं, इसको मार्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र का अध्ययन इसको क्या बोलते हैं, ग्रेस्टोएंट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, ग्रेस्टोएंट्रोलॉजी। कुछ जो हार्ड वर्ड होते हैं ना उनको एक दो बार रिपीट कर लिया करो, तो ब्रेन में पूरा फोकस लेकिन यहीं पे रखा करो। जैसे फोकस आप पूरा रखोगे ना तो आप पूरा याद आ जाएगा, घर में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें भूल जाएगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, रोगों का अध्ययन क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। नहीं बोलते हैं भाई पैथोलॉजी में गए थे, ठीक, खाने पे कहाँ गए थे भाई, पैथोलॉजी में गए थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे। नाक का अध्ययन राइनोलॉजी, रोगों के अध्ययन को ईटियोलॉजी। ठीक है, और त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी। डर मानी क्या होता है, त्वचा होती है,
तो डर्मेटोलॉजी ये हमारे त्वचा का अध्ययन। अब यहाँ पे कान का अध्ययन क्या हो गया जाके, ऑटोलॉजी। क्या होता है, एक ऑटोलॉजी। अब पाचन या जीभ का अध्ययन क्या हो जाए, पाचन तंत्र के अंतर्गत क्या आता है, जीभ आती है पाचन तंत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो जैसे बोला कि आप कहाँ जीभ दिखाने जाना है, तो कहाँ जाना है भाई, जब पाचन तंत्र के अंतर्गत आता होगा वहीं तो जाना पड़ेगा हमको, ठीक है गाइज। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा है। अब चलो नेक्स्ट चलने से पहले गाइज हम आपको बता देते हैं थोड़ा, अगर अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया, अपने चैनल का नाम है लाइव एसएमएस स्टडी, तो लाइव एसएमएस स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जैसे कि मैं वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए, क्योंकि कंप्लीट सीरीज चलने वाली पूरी बायोलॉजी की, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। आप देख पा रहे हो ना, और आपकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ के लिए सबसे पहले आप इंस्टाग्राम पे आ जाना, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, mcbum259। मैं वहाँ बताऊंगा कि आपको कैसा क्या करना है, कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। अभी इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, mcbum259 हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। चलो पक्षियों का अध्ययन क्या बोलता है, पक्षियों का अध्ययन होता है आर्नियोथोलॉजी। क्या होता है, आर्नियोथोलॉजी। सरीसृपों का अध्ययन क्या होता है, हर्पेटोलॉजी, ठीक है। सांपों का अध्ययन ओपियोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी, ठीक है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन एरिकेनोलॉजी, ठीक है। स्पंज का अध्ययन पैरोलॉजी। अब यहाँ पर चमगादड़ों का अध्ययन क्या होता है दोस्तों, चिरेप्टोरोलॉजी। क्या होता है, एक दो बार इनको टंग में सेट कराना है, ठीक है। क्या होता है, चिरेप्टेरोलॉजी, ठीक है। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी, मतलब वायरस होते हैं विषाणु, तो यहाँ से बन गया हमारा वायरोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। ये कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। ये दोस्तों जरूर याद कर लेना ना, आपको सारे याद करने हैं, बिकॉज थोड़ा सा रिवाइज करना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, ठीक है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। निद्रा व स्वप्न संबंधी अध्ययन हिप्नोलॉजी, ठीक है गाइस। इतना हमारा हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में, हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाऊंगा आपको, नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम चलेगा कल की क्लास में, डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा, ठीक है। तो दोस्तों प्लेलिस्ट चेक किया करो, प्लेलिस्ट में हम आपको डाल दिया करेंगे और देख लिया करो आप। तो गाइज आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन दबा दो और अपने दोस्तों में शेयर भी करो, बिकॉज हम यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।